अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे वैक्सीन्स की टाइप्स के हवाले से। वैक्सीन्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, आपकी बुक के अंदर टोटल 11 टाइप्स मेंशन हैं और कुछ टाइप्स ऐसी हैं जो बुक के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लिखी हैं, तो हमने कुछ टाइप्स को सिंपल किया है। बट ज़्यादातर टाइप्स ऐसी हैं जिसमें हमने बुक की ही लाइंस को इस्तेमाल किया है। इसके अलावा बुक के अंदर कुछ टाइप्स ऐसी हैं जिनकी एग्जांपल्स मेंशन हैं और कुछ टाइप्स ऐसी हैं जिनकी एग्जांपल्स मेंशन नहीं हैं। सो बुक के अंदर जिनकी एग्जांपल्स मेंशन है वो आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं और जिनकी एग्जांपल मेंशन नहीं है वो आपसे एमसीक्यू में नहीं पूछेंगे। बट इन द केस ऑफ वाइवा एक्सटर्नल जो है वो आपसे उन टाइप्स की भी एग्जांपल पूछ सकता है जो बुक के अंदर मेंशन नहीं है। सो हमने कोशिश की है आज के लेक्चर में उन तमाम टाइप्स को विद एग्जांपल जो है वो आपके सामने आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि इससे रिलेटेड जो भी आपके क्यूरीज़ हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वैक्सीन्स टोटल कितनी टाइप्स की होती हैं। वैक्सीन्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हम जो हैं टोटल 11 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, तो पहले आप कोशिश करिएगा कि उर्दू में बेसिक जो डिफरेंस है वो आपको समझ आए, कॉन्सेप्ट आपको आ जाए। देन आप उसको इंग्लिश में अपनी वर्डिंग में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, या इससे आसान अगर आपको गूगल से मिल जाती हैं तो आप गूगल से भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। पहले हम बात करते हैं कि लाइव वैक्सीन्स क्या होती हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये बात डिस्कस की थी कि वैक्सीन्स जो हैं वो कैसे बनाई जाती हैं। वैक्सीन्स में हम जरासीम का इस्तेमाल करते हैं। वो जरासीम जो कि बीमारी पैदा कर सकता था, हमने क्या किया, हमने उसको या तो वीक कर लिया यानी कि ज़िंदा रखा बट कमज़ोर कर दिया, या हमने उसको किल कर दिया और फिर हमने उसको इंसान की बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया। और जब हमने उसको इंसान की बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया तो ये जरासीम हमारी बॉडी के अंदर एज अ फॉरेन पार्टिकल डिटेक्ट हुआ। हमारी बॉडी ने क्या किया, इससे डरते हुए फौरी तौर पर एंटीबॉडीज़ बनाई। लेकिन जब एंटीबॉडीज़ बनी तो उन्होंने देखा जनाब ये तो मरी हुई चीज़ है, ये तो कमज़ोर जरासीम है, और कमज़ोर या मरे हुए बंदे के साथ, ये जरासीम के साथ क्या लड़ना। लिहाजा हमारी जो एंटीबॉडीज़ हैं उन्होंने उसके साथ लड़ाई नहीं की और हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन पैदा नहीं हुआ। बट फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि वो जो एंटीबॉडीज़ बनी हैं वो लॉन्ग टर्म हमारी बॉडी के अंदर सेव हो जाएंगी, और नेक्स्ट टाइम अगर कोई ज़िंदा बीमारी पैदा करने वाला सेम जरासीम हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा तो उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी में ऑलरेडी रेडीमेड एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं, और हमारी बॉडी नेक्स्ट टाइम उस जरासीम से लड़ने के लिए तैयार है और हमें किसी किस्म का इन्फेक्शन जो है वो नहीं पहुंचेगा। तो लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन्स क्या होती हैं। लाइव का मतलब है ऐसी वैक्सीन्स जिसके अंदर जो जरासीम आप इस्तेमाल करते हैं वो लाइव होता है यानी कि ज़िंदा होता है, बट अटेनुएटेड होता है। अटेनुएटेड का मतलब होता है कमज़ोर कर देना, उसको इतना वीक कर देना कि वो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन पैदा ना कर सके। तो अटेनुएटेड की जगह आप लफ्ज़ वीक भी लिख सकते हैं। सो दीज आर द वैक्सीन डैट आर कंसिस्ट ऑन द लाइव बट अटेनुएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसी वैक्सीन जो कि ज़िंदा जरासीम लेकिन कमज़ोर जरासीम के ऊपर मुश्तमिल होती हैं उनको आप क्या कहते हैं, लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन्स। अब आपने एग्जांपल्स देनी है कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसी कौन कौन सी वैक्सीन्स हैं जो कि ज़िंदा जरासीमों से बनाई जाती हैं या जिनके अंदर ज़िंदा कमज़ोर जरासीम मौजूद होते हैं। तो एग्ज़ाम्पल है BCG वैक्सीन। BCG किसका एब्रीविएशन है, BCG इज़ फॉर बेसिलस कालमेटिक ग्यूरन। ठीक है, और ये हमें प्रोटेक्ट करता है टीबी से। टीबी इज़ ट्यूबरक्लोसिस। तो ऐसी वैक्सीन जो कि हमें टीबी से प्रिवेंट करती है उसको आप BCG वैक्सीन्स कहते हैं, और ये इसका कंप्लीट नेम है। BCG वैक्सीन के अंदर जो जरासीम आप इस्तेमाल करते हैं वो लाइव बट अटेनुएटेड फॉर्म में होता है। इसके अलावा मीज़ल्स मैंने उर्दू आगे लिख दी है, ये खसरा होता है। स्मॉल पॉक्स, चेचक, ये दोनों स्किन इन्फेक्शंस हैं। मीज़ल्स में आपके पास स्किन के ऊपर बारीक बारीक से दाने बनते हैं लेकिन उनके अंदर पस नहीं होती, जबकि स्मॉल पॉक्स के अंदर आपकी बॉडी के ऊपर जो दाने बनते हैं वो मोटे होते हैं, उसमें पानी या पस मौजूद होती है। इसके अलावा पोलियो की वैक्सीन्स भी इस तरह बनाई जाती है, और येलो फीवर की जो वैक्सीन्स होती हैं उनमें जरासीम को इस शक्ल में डाला जाता है। देन हमारे पास सेकंड टाइप आती है जिसको आप कहते हैं किल्ड वैक्सीन्स।
वो वैक्सीन जिसके अंदर जो जरासीम आप इस्तेमाल करते हैं वो किल्ड हालत में होता है, यानी कि वो टोटली क्या होता है, इनएक्टिवेट होता है, वो किसी किस्म का इन्फेक्शन पैदा करने के काबिल नहीं होता। इस तरह की जरासीम, इस तरह की वैक्सीन्स को आप किल्ड वैक्सीन्स कहते हैं। बड़ी आसान सी डेफिनेशन मैंने कोशिश की है आपके लिए लिखूं, इससे भी अगर आप आसान खुद कर सकते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखिएगा, यहाँ पे एक इन्फेक्शन है रेबीज़। रेबीज़ कौन सी बीमारी होती है, जब पागल कुत्ता किसी इंसान को काट लेता है तो उसकी वजह से जो इंसान के अंदर इन्फेक्शन पैदा होता है उसको आप रेबीज़ कहते हैं। उस रेबीज़ से बचने के लिए भी वैक्सीनेशन करवाई जाती है, और उसके अंदर किस तरह का जरासीम इस्तेमाल होता है, किल्ड जो है वो आपके पास जरासीम इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पोलियो की वैक्सीनेशन, यहाँ आप याद रखिएगा कि पोलियो की वैक्सीनेशन आपने लाइव भी पढ़ी है, पोलियो की वैक्सीनेशन किल्ड फॉर्म में भी होती है। तो क्योंकि पोलियो की वैक्सीनेशन डिफरेंट ममालिक बना रहे होते हैं, तो कोई लाइव जरासीम इस्तेमाल करता है, कोई किल्ड जरासीम इस्तेमाल करता है, तो अगर ऑप्शन आए तो आपने बोथ का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा जिसको आप ज़ुकाम कहते हैं, कॉलरा जिसको आप हैज़ा कहते हैं जो कि गंदा पानी और गंदी खुराक खाने से पेट का ख़राब होना, परट्यूसिस काली खांसी, प्लाग जिसको आप ताउन की बीमारी कहते हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को ये बीमारी थी जिसमें आपकी स्किन या आपके जिस्म का जो गोश्त होता है वो गलना शुरू हो जाता है और वो गल के आपकी बॉडी से अलग होना शुरू हो जाता है। पुराने वक्तों में बीमारी बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब इस बीमारी का जो है वो ख़ात्मा हो चुका है। किस वजह से? क्योंकि इसकी वैक्सीन जो है वो दरियाफ्त हो गई थी और वैक्सीनेशन के इस्तेमाल से बीमारी आज दुनिया से ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा टाइफाइड। सो ये जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों के लिए जो आप वैक्सीन्स बनाते हैं वो किल्ड वायरस की बनाते हैं। तो आपने एग्जांपल ज़रूर याद रखनी है। आपके पेपर में एमसीक्यू में इसमें से कोई भी एग्जांपल देके वो आपसे पूछ लेगा कि ये जो बीमारी है इसके लिए जो हम वैक्सीन बनाते हैं वो किस शक्ल में बनाई जाती है, ठीक है। तो आपने उस हवाले से इसको याद रखना है। तीसरी टाइप आपके पास आती है हेटेरोलोगस वैक्सीन्स। लफ्ज़ हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, लोगस का मतलब होता है स्पीशीज़। अब ये देखें कि जो बीमारी इंसानों में होती है वो बीमारियां डिफरेंट होती हैं, जानवरों की बीमारियां डिफरेंट होती हैं। इसका मतलब है कि जो बीमारियां इंसानों के अंदर पैदा होती हैं वो मुख्तलिफ जरासीम पैदा करते हैं, और जो बीमारियां जानवरों के अंदर पैदा होती हैं वो डिफरेंट जरासीम पैदा करते हैं। अब हेटेरोलोगस वैक्सीन ऐसी वैक्सीन है जिसमें हम जरासीम कोई और इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम किसी दूसरी स्पीशी का या किसी दूसरी नस्ल का जरासीम इस्तेमाल करते हैं और हम उसे किसी दूसरी नस्ल की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। यानी कि आप ऐसे समझें कि एक जरासीम है वो बीमारी पैदा करता है जानवर के अंदर, हम उस जरासीम को उठा के इंसान की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दें, तो आपने क्या किया है, एक डिफरेंट स्पीशी के जरासीम को एक दूसरी स्पीशी की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया है, और वो जरासीम आपको एक अलग बीमारी से बचा लें, तो उसे आप कहते हैं हेटेरोलोगस वैक्सीन्स। इसको ज़रा देखिएगा, दिस इज़ द टाइप ऑफ लाइव वैक्सीन्स इन विच वन पैथोजन इज़ इंट्रोड्यूस्ड। पैथोजन क्या होता है? बीमारी पैदा करने वाला जरासीम, जिसको आपने इंट्रोड्यूस किया है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ डिफरेंट वन। यानी कि आपने जरासीम को एंटर किया है लेकिन वो आपको जो बचा रहा है वो किसी और बीमारी से बचा रहा है। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कि BCG वैक्सीन है, ये हमने ऊपर पढ़ा है कि किसके लिए होती है, टीबी के लिए होती है। ये जो होती है BCG वैक्सीन जो हम इंसानों के अंदर लगाते हैं, इसको हम कहाँ से बनाते हैं? इसको हम प्रिपेयर्ड करते हैं माइकोबैक्टीरियम बोविस। इस जरासीम से हम BCG वैक्सीन बनाते हैं। अब ये जो जरासीम है माइकोबैक्टीरियम बोविस, ये कैटल्स के अंदर या मवेशियों के अंदर टीबी पैदा करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, मवेशियों के अंदर जो टीबी होता है उसका जो जरासीम है वो ये है, हम इस जरासीम को मवेशियों से निकालते हैं और इसको इंसान की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। जब हम इसको इंसान की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो वो इंसान को टीबी से बचाता है। हालांकि इंसान में जो टीबी पैदा करने वाला जरासीम है वो ये नहीं होता। इंसान में जो टीबी होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। तो आप देखें कि एक डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने आपको एक डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली बीमारी से क्या किया है, बचा लिया है। और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपने जानवर से निकाला था
और इसको आपने प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किस में किया है, ह्यूमंस के अंदर इस्तेमाल किया है, और वो आपको एक दूसरे जरासीम से होने वाली बीमारियों से बचा रहा है। इस तरह की वैक्सीन्स को आप क्या कहते हैं, इनको आप हेट्रोलोगस वैक्सीन्स कहते हैं। सो आपको कंसेप्ट आना चाहिए ताकि आप वाइवा में उनको उर्दू में भी इसके बारे में बता सकें। फोर्थ टाइप जो आपके पास आती है उसे आप कहते हैं सब यूनिट वैक्सीन्स। सब का मतलब क्या होता है, छोटा। यूनिट का मतलब होता है हिस्सा, यानी एक ऐसी वैक्सीन जिसमें आप मुकम्मल जरासीम का इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि आप कंप्लीट बैक्टीरिया या कंप्लीट वायरस का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसकी जगह आप क्या करते हैं, उस वायरस या बैक्टीरिया का एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल कर लेते हैं। आपको पता है जी, बैक्टीरिया की बॉडी जो है उसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, उसमें जीनोम होता है जिसको आप डीएनए या आरएनए कहते हैं, उसकी बॉडी के ऊपर उभार होते हैं जिसको आप पिलाई कहते हैं, या उसमें कैप्सूल होता है जो कि उसका कोट बनाता है। तो बैक्टीरिया का चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 2 है आपकी माइक्रोबायोलॉजी का। इस वैक्सीन में हमने क्या करना है, हमने पूरा जरासीम इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि हमने जरासीम का कोई छोटा सा हिस्सा लेना है और उसे वैक्सीन की शक्ल में इंसान की बॉडी में इंजेक्ट करना है, और वो छोटा सा हिस्सा हमें पूरी बीमारी से या पूरे जरासीम से क्या करेगा, बचा लेगा। सो वैक्सीन्स विच कंटेन वन और मोर प्योर पार्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पिलाई ले लें, उसका कैप्सूल ले लें या उसका कोट ले लें, इसे इंसान के अंदर इंजेक्ट करें और ये हमें बीमारी से बचा लेगा। एग्जाम्पल देखिएगा, मेनिनजाइटिस वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम कैप्सूल ऑफ बैक्टीरिया। मेनिनजाइटिस क्या होता है, मेनिनजाइटिस बेसिकली एक इन्फेक्शन होता है हमारे ब्रेन का या हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। इसमें क्या होता है कि जो हमारी खोपड़ी है जिसको आप स्कल कहते हैं, उसके अंदर की तरफ ब्लड वेसल्स का एक जाल बिछा होता है, खून की नालियों का एक जाल बिछा होता है, जो कि आपके दिमाग को, जो कि इस खोपड़ी के अंदर मौजूद होता है, उस दिमाग को ब्लड की प्रॉपर सप्लाई करता है। समटाइम्स क्या होता है, किसी जगह पे अगर खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाए या आपका सर किसी जगह से टकरा जाए, तो वो जो नालियां हैं, उन जो बारीक बारीक ब्लड वेसल्स हैं जो कि आपकी खोपड़ी के अंदर वाली साइड पे मौजूद हैं, उनको हम कहते हैं मेनिंजीज। वो मेनिंजीज ब्रेक हो जाती हैं, उनके अंदर कट लग जाता है या वो डैमेज हो जाती हैं, उसकी वजह से उन मेनिंजीज के अंदर सोजिश होना शुरू हो जाती है। उस सोजिश को, उस इन्फ्लेमेशन की वजह से होने वाले इन्फेक्शन को हम क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस कहते हैं। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस को प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, और वो कैसे बनाई जाती है, उसके लिए हमें पूरा बैक्टीरिया नहीं चाहिए होता। अब मेनिंजाइटिस कैसे होता है, जब हमारा सर किसी जगह पे जाके लगता है तो जगह खुल जाती है, सर खुल जाता है, और एक बैक्टीरिया जो कि मेनिंजाइटिस पैदा करता है वो हमारे ब्रेन में एंटर होता है और हमारी मेनिंजीज को ख़राब करता है। तो हमने पूरा बैक्टीरिया एंटर नहीं करना, हमने क्या करना है, उस बैक्टीरिया का सिर्फ कैप्सूल लेना है और उसे वैक्सीन के अंदर, वैक्सीन की शक्ल में बॉडी के अंदर एंटर करना है। लिहाजा नेक्स्ट टाइम अगर खुदा ना खास्ता आपकी बॉडी कहीं आपका खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो या आपके सर पे कोई चोट आए जिसकी वजह से वो जरासीम आपकी बॉडी के अंदर एंटर होने की कोशिश करेगा, तो ऑलरेडी आपकी बॉडी में उस जरासीम से लड़ने के लिए क्या मौजूद होंगी, एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी। फिफ्थ टाइप को आप कहते हैं मार्कर वैक्सीन्स। मार्कर का मतलब होता है निशानदेही करना। आप जब मार्कर से कोई भी हेडिंग लिखते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, उस नीचे वाले पैराग्राफ को की निशानदेही कर रहे होते हैं। तो मार्कर वैक्सीन्स ऐसे वैक्सीन्स होती हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, यानी कि वैक्सीन्स एक तो बीमारी से बचाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन वैक्सीन्स को आजकल बीमारियों के इलाज के दौरान होने वाले टेस्ट के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। उन वैक्सीन्स को हम कहते हैं दीज आर मार्कर वैक्सीन्स। तो देखिएगा कि वैक्सीन्स डैट आर यूज इन कॉम्बिनेशन विद आर डायग्नोस्टिक किट, ऐसी वैक्सीन जिसको आप डायग्नोसिस के लिए, तशखीस वाली जो किट होती है, टेस्ट के दौरान जो आप किट इस्तेमाल करते हैं उसके साथ मिलाकर इस्तेमाल करते यूज़ करते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप मार्कर वैक्सीन्स कहते हैं। इट डिफ्रेंशिएट अ वैक्सीनेटेड एनिमल फ्रॉम अ कैरियर एनिमल। अब टेस्ट किस लिए किया है, टेस्ट करने से हमें पता चलता है कि इस बंदे की कभी पहले वैक्सीनेशन हुई है या वैक्सीनेशन नहीं हुई। इस चीज़ को डायग्नोस करने के लिए हम देखें, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो कि बेहोशी की हालत में होते हैं, तो ये चीज़ चेक करने के लिए कि उनमें पहले से वैक्सीनेशन हुई है या नहीं हुई, हम कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं, हम मार्कर वैक्सीन्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हर्पीस वायरस के लिए पिग्स और कैटल्स के अंदर जो है हम ये वाली वैक्सीन्स इस्तेमाल करते हैं।
उसके बाद 6 टाइप हमारे पास आती है डीएनए वैक्सीन, या इसको आप थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स भी कहते हैं। ये अक्सर एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी वैक्सीन्स ऐसी हैं जिनको आप थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स कहते हैं। अब यहाँ पे लफ्ज़ थर्ड जनरेशन से क्या मुराद है? थर्ड जनरेशन से मुराद है ऐसी वैक्सीन जो कि लेटेस्ट हैं। देखें, मुख्तलिफ जो दवाइयाँ होती हैं ना, उनकी भी जनरेशन्स होती हैं। फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन या एंटीबायोटिक, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन वो होती हैं जो पहले डिस्कवर हुई थी, सेकंड जनरेशन वो होती हैं जो काफ़ी अरसे बाद न्यू डिस्कवर हुई हैं, और थर्ड जनरेशन वो होंगी जो बिल्कुल अभी लेटेस्ट डिस्कवर हुई हैं। तो सेम केस में जो वैक्सीन्स होती हैं उनकी भी आपके पास जनरेशन्स होती हैं। तो थर्ड जनरेशन वैक्सीन को आप कह सकते हैं कि ये लेटेस्ट वैक्सीन्स होती हैं, और इनको आप डीएनए वैक्सीन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से तैयार की जाती हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। सो वैक्सीन्स दैट कंटेन माइक्रोबियल फ्रैक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक ऐसी वैक्सीन जिसमें आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस के ज़रिए से उसके अंदर कोई तब्दीली की होती है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जिसको आप डीएनए या आरएनए कहते हैं, ये उस जेनेटिक मटेरियल के अंदर तब्दीली करता है। क्या इस्तेमाल करके? बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। यानी हम बायोटेक्नोलॉजी का मेथड इस्तेमाल करके किसी भी जानदार के डीएनए या आरएनए, जिसको आप जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, उसमें तब्दीली कर सकते हैं, और उस तब्दील शुदा जीन्स को या डीएनए को हम किसी दूसरे जानदार की बॉडी के अंदर एंटर करा सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो इस प्रोसेस में जो आप जरासीम इस्तेमाल करते हैं वो एग्जैक्ट जरासीम नहीं होता, बल्कि हमने उस जरासीम की जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से उसके डीएनए या आरएनए में कोई तब्दीली करते हैं, और फिर उस नए तैयार शुदा जरासीम को हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। इसको आप जेनेटिक वैक्सीन या पॉली न्यूक्लियोटाइड वैक्सीन्स भी कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए। एग्जाम्पल देखिएगा, पी वाक वैक्सीन्स, ठीक है, ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन्स है। फिर हमारे पास आती हैं वेक्टर्ड वैक्सीन्स। वेक्टर का मतलब होता है उठाने वाला, ठीक है, लोड करने वाला। सम वैक्सीन्स ऐसी होती हैं जिसमें हम 2 जरासीम का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? एक जरासीम को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम उसको एज अ गाड़ी या एज अ ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, और उस जरासीम के ऊपर हम एक नया जीन या नई जेनेटिक मटेरियल एंटर करते हैं। यानी कि मैंने एक वायरस लिया, उस वायरस की बॉडी में से मैंने डीएनए या आरएनए निकाल दिया, और किसी दूसरे वायरस का डीएनए या आरएनए उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करके फिर मैंने वैक्सीन बनाई है। तो उस वैक्सीन को आप क्या कहते हैं? इसको आप वेक्टर्ड वैक्सीन्स कहते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ तरीके हैं, साइंटिस्ट मुख्तलिफ कोशिशें करते हैं, मुख्तलिफ ट्रायल्स करते हैं नई से नई टेक्नोलॉजी यूज़ करने की। तो ये उन्हीं के मेथड्स हैं। वैक्सीन्स डैट यूज़ अ वायरल वेक्टर, इसमें हम क्या करते हैं? एक वायरस को एज अ वेक्टर, वेक्टर का मतलब है एज अ ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या करता है? ये वायरस डिलीवर करता है जेनेटिक मटेरियल ऑफ डिज़ायर्ड एंटीजन, और इस वायरस के ऊपर हम अपनी मर्ज़ी का जेनेटिक मटेरियल डिलीवर करते हैं, डालते हैं, और किसकी बॉडी में डाल देते हैं? उसको होस्ट की बॉडी के अंदर उसको इंजेक्ट कर देते हैं। यानी कि एक वायरस को आपने गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल किया, और उस वायरस के ऊपर आपने किसी दूसरे वायरस का या दूसरे एंटीजन का जीन या जेनेटिक मटेरियल एंटर किया। वो कहते हैं कि जो वायरस हम वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसके ऊपर हमने किसी चीज़ को लोड करना होता है, जिस वायरस को हम ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो कौन से एग्जांपल्स हैं? एडिनो वायरस और हर्पीस वायरस। इन 2 वायरसेस के ऊपर आप किसी भी जानदार का जेनेटिक मटेरियल ऐड करके इसको किसी भी इंसान की बॉडी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है वन शॉट वैक्सीन। वो वैक्सीन्स जो कि ऐसी वैक्सीन नॉर्मली होती नहीं है, मैंने लिखा भी एग्जाम्पल में कि ऐसी वैक्सीन्स नहीं होती। इसको आप आइडियल वैक्सीन भी कह सकते हैं। वन का मतलब है एक, शॉट का मतलब होता है छक्का लगाना, ठीक है, यानी कि बेहतरीन परफॉर्मेंस। तो ऐसी वैक्सीन जिसको आप एक दफ़ा पेशेंट की बॉडी में लगाएं और वो वैक्सीन आपको हर तरह की बीमारी से बचा दे, उसको आप क्या कहते हैं? कि आपने वन शॉट वैक्सीन लगाई है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सो यहाँ मेंशन किया हुआ है कि वैक्सीन डैट गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ डिजीज व्हेन इंसर्टेड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड वन शॉट वैक्सीन। फॉर एग्जांपल नॉट येट डिस्कवर्ड, इसको लिख लेते हैं
कि अभी तक ये क्या हैं, डिस्कवर्ड नहीं हुई हैं, लेकिन साइंटिस्ट कोशिश यही कर रहे हैं कि वन शॉट वैक्सीन जो है वो होनी चाहिए। 9th टाइप हमारे पास आती है पेप्टाइड वैक्सीन। आपको पता है जनाब पेप्टाइड क्या होता है? पेप्टाइड वो बॉन्ड है जो कि प्रोटीन्स के दरमियान में होता है। इससे पहले हमने पढ़ा था सब यूनिट वैक्सीन, पिछले पेज पे पढ़ा था। उसमें हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि हम पूरा वायरस इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि वायरस का कोई पार्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। ये भी सेम टाइप है, बस हमने करना क्या है, इसमें हमने पूरा वायरस इस्तेमाल नहीं करना बल्कि हम क्या करेंगे, वायरस का एक स्पेसिफिक पार्ट जिसको आप प्रोटीन्स कहते हैं वो लेंगे और उसको किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देंगे और वो वायरस की प्रोटीन आपको उसी वायरस से प्रोटेक्ट कर लेगी। तो डिफरेंस क्या है कि आपने वायरस का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल करना है, प्रोटीन्स इस्तेमाल करनी है। तो वैक्सीन्स डैट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स, ऐसी वैक्सीन जो किस पे मुश्तमिल होती हैं, प्रोटीन्स के ऊपर। इन प्रोटीन्स को हमने निकाला है फ्रॉम अ पैथोजन, किसी वायरस से इन प्रोटीन्स को निकाला है, एंड इंसर्टेड इन अ होस्ट, और हमने इस प्रोटीन को किस में डाल दिया है, होस्ट की बॉडी में डाला है ताकि हमें अपनी मर्जी का इम्यून रिस्पॉन्स मिल सके। सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपने वायरस की बॉडी अगर आपके पास पूरी है तो आप पूरा वायरस ना एंटर करें बल्कि सिर्फ क्या करें, उस वायरस की प्रोटीन निकालें और इंसान की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दें। वो प्रोटीन भी आपको उस वायरस से बचा लेगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा, हेपेटाइटिस सी वायरस अगेंस्ट वैक्सीन। कि हेपेटाइटिस सी वायरस के अगेंस्ट, मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, आपको लिखना है वैक्सीन अगेंस्ट हेपेटाइटिस सी वायरस। ठीक है, ये फ्यूचर में ऐसा होगा कि हेपेटाइटिस सी के लिए जो इस पे काम किया जा रहा है, इस पे रिसर्च हो रही है कि हेपेटाइटिस सी को ट्रीट करने के लिए हम जो हेपेटाइटिस सी वायरस है, ठीक है, HCV वायरस है, उसकी प्रोटीन निकालें और जिस बंदे को हेपेटाइटिस सी है उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करें, और वो या जिसको हेपेटाइटिस सी नहीं भी है उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करें और वो प्रोटीन उस बंदे को हेपेटाइटिस सी से क्या कर ले, सारी ज़िंदगी के लिए बचा ले। बट ये फ्यूचर में ऐसा होगा, अभी ऐसा नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टाइप है। दिस इज़ कॉल्ड एंटी-ईडियो टाइप वैक्सीन्स, और ये पूछी भी जाती हैं। इनको आप 3 डायमेंशनल वैक्सीन्स भी कहते हैं। एंटी-ईडियो टाइप वैक्सीन्स क्या होती हैं? देखें, आपने अभी तक जितनी भी टाइप्स पढ़ी हैं ना, उसमें हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि हम बाहर से एंटीजन या एंटीजन का कोई पार्ट एंटर करते हैं और वो बॉडी में जाके प्राइमरी या पहली एंटीबॉडीज़ बनाता है। इसमें हमने क्या करना है, अब देखिए कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके वाइट ब्लड सेल्स ख़राब होते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो भी ख़राब होते हैं और वो वैक्सीन्स नहीं बना सकते, या वो एंटीबॉडीज़ नहीं बना सकते। तो अगर आप उनको वैक्सीन लगाएंगे भी तो वैक्सीन लगाने के बाद भी उनकी बॉडी के वो सेल्स जिनको आप बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, जो कि बॉडी के लिए एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, वो सेल उनके ख़राब हैं तो वो एंटीबॉडीज़ नहीं बना सकते। तो अब क्या किया जाए, ऐसे पेशेंट को क्या हम मरने के लिए छोड़ दें? तो ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है, हमने उनके लिए एक 3 डायमेंशनल वैक्सीन्स बनाई हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम पेशेंट की बॉडी में एंटीजन एंटर करने की बजाय प्राइमरी एंटीबॉडीज़ एंटर करते हैं। ठीक है, ये जब हम प्राइमरी एंटीबॉडीज़ एंटर करते हैं तो ये एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या हो जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं, और नेक्स्ट टाइम जब कोई जरासीम हमारी बॉडी के अंदर, एक स्पेसिफिक बीमारी का जरासीम हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने की कोशिश करता है तो ये प्राइमरी एंटीबॉडी थोड़ी सी मदद करके बॉडी की एक नई प्रोटीन डेवलप करवा लेती हैं, एक नई एंटीबॉडी डेवलप कराती हैं जिसको आप सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ कहते हैं। सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए सेल्स को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी प्राइमरी एंटीबॉडी बनाने के लिए करनी पड़ती है। ये ऐसा ही है जैसे आप नर्सरी के बच्चों को डॉट्स लगा के दे देते हैं और वो उसके ऊपर ABC लिख लेते हैं। तो आपने प्राइमरी काम क्या किया है, आपने डॉट्स लगा के दे दिए हैं और बच्चा उसके ऊपर लाइन्स लगा रहा है, और जो बच्चा काम कर रहा है वो सेकेंडरी काम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चा अभी छोटा है, वो खुद से ABC नहीं लिख सकता, तो हमने प्राइमरी काम कर दिया, सेकेंडरी काम वो कर रहा है, तो उसके लिए आसानी हो गई है। सेम केस हम कुछ पेशेंट्स के लिए भी करते हैं कि वो पेशेंट जो कि कमज़ोर होते हैं, वो अपनी एंटीबॉडी खुद नहीं बना सकते, तो हम उनको प्राइमरी एंटीबॉडी लगा देते हैं और बॉडी जो है वो सेकेंडरी एंटीबॉडी उनके लिए प्रोड्यूस कर देती है। इस तरह की जो वैक्सीन्स होती हैं उनको आप एंटी-ईडियो टाइप वैक्सीन्स कहते हैं। तो वैक्सीन्स दैट इज़ मेड अप ऑफ एंटीबॉडीज़ एंड विल रेज सेकेंडरी एंटीबॉडी व्हेन रिकॉग्नाइज अ पैथोजन इन द बॉडी इज कॉल्ड एंटी-ईडियो टाइप वैक्सीन। एग्जाम्पल, रेकोटुमुमाब
एलम वैक्सीन, ये एक ऐसी वैक्सीन है जो कि हमें लंग्स कैंसर, छोटे सेल वाले जो लंग कैंसर हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि देखिए लंग कैंसर उस वक्त होता है जब आपकी बॉडी के अपने ही सेल्स ख़राब हो चुके होते हैं, और जिसकी बॉडी के अपने ही सेल्स कमज़ोर हो चुके हैं वो प्राइमरी एंटीबॉडी नहीं बना सकता। लिहाजा प्राइमरी एंटीबॉडी हमने बना के उसकी बॉडी में इंजेक्ट की और उसकी बॉडी क्या करेगी, सेकेंडरी एंटीबॉडी बना लेगी। लिहाजा हमारा जो लंग कैंसर है वो ठीक हो सकता है। लास्ट टाइप हमारे पास आती है जीन डिलीटेड वैक्सीन्स। इसमें हम क्या करते हैं, हम वायरस लेते हैं, उस वायरस के ऊपर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि बायोटेक्नोलॉजी का मेथड है जिसमें हम किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर से कोई चीज़ निकाल भी सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, यानी कि छेड़छाड़ कर सकते हैं। ये एक भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन्स हैं जिसमें हम क्या करते हैं, वायरुलेंट जीन या जो पैथोजन है उसका वो जीन जो कि बीमारी पैदा करने की सलाहियत रखता था, उस जीन को या तो हम रिमूव कर देते हैं या हम उसको म्यूटेशन कर देते हैं। म्यूटेशन का मतलब है कि हम उसको लेस वायरुलेंट कर देते हैं, हम उसको नुकसान ना पहुंचाने के काबिल कर देते हैं। तो हमने क्या किया है, एक जरासीम है वो बीमारी पैदा कर सकता है। बीमारी कैसे पैदा करता है, वो अपने जीन्स के ज़रिए से बीमारी पैदा करता है। हमने क्या किया है, उसके जीन को या तो निकाल दिया उसकी बॉडी से, या हमने क्या कर दिया, हमने उसके जीन के अंदर छेड़छाड़ करके उसके जीन को ख़राब कर दिया। लिहाजा अब जब हम उसको बॉडी के अंदर एंटर करेंगे तो वो हमारी बॉडी के अंदर बीमारी पैदा नहीं करेगा, बल्कि वो क्या काम करेगा, वो एज अ फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में जाएगा और हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ को पैदा करवाएगा। इस तरह की वैक्सीन्स को आप कहते हैं जीन डिलीटेड वैक्सीन्स। एग्जाम्पल लिखी हुई है, सूडो रेबीज़ वैक्सीन्स फॉर द पिग्स। पिग्स कौन होते हैं, सूअर जिनको आप उर्दू में कहते हैं। तो ये जो पिग्स होते हैं इनको जो है ये वायरस जो है इन्फेक्ट करता है। इस वायरस से बचने के लिए हम उसको ये वैक्सीन लगाते हैं और इस वैक्सीन को हम इस मेथड के ज़रिए से तैयार कराते हैं। तो ये था जी आपका टॉपिक टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स के हवाले से। बच्चे इस टॉपिक को लेकर अक्सर कंफ्यूज रहते हैं या डेफिनेशंस को बहुत ज़्यादा मिक्स करते हैं। आई होप आज के बाद आपसे कम से कम डेफिनेशंस मिक्स नहीं होंगी। फिर भी इससे रिलेटेड कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।